तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ, एक आइडिया है जेठालाल। हाँ हाँ, क्या बोलिए। तुम चाचा जी को सॉरी का एक कार्ड दे दो। सॉरी का कार्ड? विदेशियों क्या इनो सॉरी का कार्ड देता है? नहीं, सॉरी का कार्ड नहीं, कुछ और आइडिया हो तो बताओ। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो बोल रहा हूँ। चलता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चल जाएगा। जेठालाल, आइडिया सूझना भी तो चाहिए ना। अच्छा, एक काम करो, एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दो चाचा जी को। बापूजी, सॉरी। भी आ गया, कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया। विदेशी संस्कृति का गुलाम, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे ये सॉरी का कार्ड ने गुलदस्ता ने, ये सब विदेशी संस्कृति है मेहता साहब। कौन सा हिंदुस्तानी बेटा अपने बापूजी को ऐसा सब देता है? कोई भारतीय संस्कृति का कुछ आइडिया बताइए। भारतीय संस्कृति, धोती दे दो चाचा जी को, धोती। 1000 धोती है बापूजी के पास। एक और धोती मैंने दी ना तो उसी धोती में मुझे लपेट के धो डालेंगे बापूजी मुझे। क्या हो गया मेहता साहब आपको आज, क्या हो गया? कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे जेठालाल, किसी और के बारे में कुछ आइडिया देना होता ना तो 1 सेकंड में दे देता, लेकिन चाचा जी के बारे में आइडिया देना है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कुछ सोचता हूँ, उनके गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। तो अभी आज कोई आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल। आइडिया मिल गया? हाँ, मिल गया जेठालाल। बोलिए बोलिए। ऐसा आइडिया मिला है जेठालाल, ऐसा आइडिया मिला है, ये आइडिया फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रामबाण, सुपर हिट। आप सिर्फ आइडिया बताइए, फ्लॉप होगा कि हिट होगा वो मैं नक्की करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चाचा जी की सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसके लिए चाचा जी सारी दुनिया से लड़ सकते हैं? सोचो सोचो जेठालाल। वो है टप्पू। टप्पू के लिए बापूजी कुछ भी कर सकते हैं। हम टप्पू का उपयोग आप दोनों की लड़ाई के बीच में मध्यस्थ के रूप में करेंगे। अच्छा, मतलब मैं टप्पू को सुलहकार बनाऊं? हाँ जेठालाल, टप्पू को इतना चाहते हैं चाचा जी, इतना प्यार करते हैं कि टप्पू की कोई बात टाल ही नहीं सकते। टप्पू अगर तुम्हारी ओर से माफी मांगेगा तो चाचा जी मान जाएंगे। मतलब हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और बापूजी के बीच में वो सुलह करवाएगा? यस। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या आइडिया दिया है मेहता साहब। क्या हुआ? नहीं मतलब टप्पू मध्यंतर बनने के लिए राजी होगा? मध्यंतर नहीं जेठालाल, मध्यस्थ, मध्यस्थ। हाँ, वो जो भी है वो बनने के लिए राजी होगा? जेठालाल, ये तो करना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा आइडिया दे सकता हूँ और मैंने दे दिया, रामबाण आइडिया। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं इस चीज का। और अब टप्पू को मनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ भी करके टप्पू को मनाता हूँ, क्योंकि टप्पू की बात बापूजी नहीं टालेंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना आइडिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बोलिए आपके लिए अभी क्या मंगाऊं? फालूदा मंगाऊं? अरे कुछ नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है, बस शाम को फोन करके मुझे ये खुशखबरी दे देना कि चाचा जी मान गए। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए। ये भगवान, टप्पू बापूजी को मनाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा करना प्लीज। ये तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू, धीरज ना फल मीठा। एक मिनट पापा, एक मिनट। हेलो, हाँ पापा। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? मैं तो कॉलेज में। अरे वाह। तो बेटा कॉलेज से कब छूटेगा? पापा, कॉलेज से छूटने में तो मुझे अभी और 5 साल बाकी है। ये छोटी दया कॉलेज पहुंच गई लेकिन अभी तक बड़ी नहीं हुई। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तू कॉलेज से कभी छूटेगा? हाँ पापा, और 2 लेक्चर बाकी है।
ओहो, पापा कुछ काम था क्या? काम था, अर्जेंट काम था, जरा मिलना था तुझसे बेटा। पापा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आप कहो तो मैं दुकान पे मिलने आ जाता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, तुझे दुकान आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ तेरी कॉलेज। तो कहाँ मिल सकता है? हाँ पापा, मेरे कॉलेज के पास ना एक पान का गल्ला है। लेक्चर नहीं होता है तभी तो क्या पान के गल्ले पे टाइम पास करता है? अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कॉलेज के पास जो पान का गल्ला है ना, उससे थोड़ा आगे कॉफी शॉप है, कैंपस कॉफी शॉप, हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। हाँ बेटा बराबर है, हाँ वही वही मिलते हैं। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू भी फटाफट आ जा उधर, ठीक है? ओके ओके पापा, ठीक है। ओहो हो, शाबाश बेटा शाबाश। चल चल तो मिलते। अच्छा सुन सुन बेटा, हाँ तू अकेला ही आना, वो मतलब तेरे साथ में तेरी टप्पू सेना का कोई सदस्य ना हो, उसका जरा ध्यान रखना। ओके ठीक है, लेकिन क्यों? बेटा बेटा वो थोड़ा सीक्रेट है ना, सीक्रेट है, बाद में सबको बता सकते हैं, बता देंगे। हाँ? अभी तू अकेला ही आना, ठीक है? ओके ओके ठीक है पापा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसी कौन सी बात है जो पापा सरप्राइज रखना चाहते हैं? लेट्स सी। सेठ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और ये फाफड़ा जलेबी। ओहो वाह वाह, थैंक यू बगा, थैंक यू। तू ये लेके आ, लेकिन मुझे जरा अर्जेंट अभी जरा बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये चाय तू पी ले और ये मैं जरा चख लेता हूँ। हाँ? चल मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे लेकिन सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जाना पड़ रहा है, आ जाऊंगा। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? अरे वो तुझे बताना जरूरी है। हाँ सेठ जी, क्या है अगर आपको किसी काम से अर्जेंट कांटेक्ट करना पड़ा तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं, ये जानने के लिए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ मोबाइल का नेटवर्क फुल हो। है भाई, फुल फुल उधर नेटवर्क है, फुल है। चल। लेकिन सेठ जी, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कब से क्यों पीछे से मुझे टोक रहा है बाघा? तुझे पता है ना, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो पीछे से नहीं टोका करते, पनौती लग जाती है। हाँ सॉरी सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप इस टेबल की उल्टे पांव प्रदक्षिणा लगा लीजिए तो आपको पनौती नहीं लगेगी। ये कभी आया? ये नया आया है मार्केट में सेठ जी, एकदम अक्सीर है। अच्छा? हाँ सेठ जी, आइए। हाँ। बस हो गया? चलूं मैं? जी चल चलता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी। पापा बैठिए बैठिए पापा। टप्पू, पापा अब कुछ खाएंगे? नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पर हाँ तुझे कुछ खाना होगा ना, अब तू मंगा, तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर इधर, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा, मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, वो सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा, कुछ पीने के लिए मंगा तू। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध? हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया दूध, बहुत अच्छा, पीना चाहिए बराबर। जाओ भाई जाओ, हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आई। अच्छा एक मिनट, पापा यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ ठीक है लेकर। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले आराम से, बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना। बेटा क्या है, वो मैं बात चालू करूंगा फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा तो क्या है, लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना, उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा, छोड़ ना तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे।
हाँ पापा, बोलिए। बेटा तुझे तो पता है कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा, मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अबे वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब। समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा, बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ? मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो तू इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे। नहीं पापा, लेकिन टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? बेटा देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे तो बीच में बोल रहा था ना तू वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। नहीं पापा, घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा, मैं मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी आप पापा से बात कीजिए ना, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज। दादाजी अब सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। देख टप्पू, तू अभी छोटा है, तू हम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी। टप्पू खबरदार, खबरदार जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी? तो और पापा अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ मैं। मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। आई एम सॉरी पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊं? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊं? मेहता साहब का आइडिया भी फेल हो गया। बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माताजी कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माताजी, थैंक यू, क्या आइडिया दिया है।
इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता साहब ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब आपको एसवी रोड जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू का मिलने उसके कॉलेज के पास आया था। टप्पू को नहीं है? क्यों? तो वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ इसलिए टप्पू को समझाना आया था। हाँ। लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए। उसको कहने लगा कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, बापूजी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, क्या क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिलकर ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तू एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसके कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? हाँ दया बोल, बापूजी को मनाने का क्या आइडिया सूझा तुझे? टप्पू के पापा, याद है कल रात को जब बापूजी गुस्सा हो गए थे तो बापूजी ने क्या कहा था? उनके मित्र प्रेम जी भाई के घर पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमारे घर पर खाने का प्रोग्राम रखा था, इसलिए बापूजी उनके मित्र के घर पर नहीं जा पाए। हाँ तो क्यों ना हम आज शाम को बापूजी के सभी मित्रों को हमारे घर पर भजन कीर्तन के लिए बुलाए और बापूजी को सरप्राइज दे। अरे वाह दया, वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। भजन कीर्तन और दोस्तारों की सरप्राइज से बापूजी खुश हो जाएंगे, और सबके सामने मैं बापूजी से माफी भी मांग लूंगा, बापूजी मुझे माफ कर देंगे। हाँ। अरे वाह दया, वाह, बराबर है। बापूजी को मनाने का ये बिल्कुल सही रास्ता है। वाह मेरी दया। लेकिन दया, हमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे किसी को छोड़ना भाई, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पता नहीं चलेगा बापूजी। नहीं, कहीं हरक में बापूजी को तू ही मत बता देना। नहीं बोलूंगी, चिंता मत कीजिए। और टप्पू को भी बोल देना कि गलती से भी वो इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को ना बताए। हाँ? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। हाँ। और देखिए, अभी हमारे पास समय बहुत कम है। सबसे पहले हमें एक अच्छी सी भजन मंडली ढूंढनी होगी। मैं क्या कहता हूँ, भजन मंडली की क्या जरूरत है? मैं बाघा को बोल देता हूँ, वो क्या है, कंप्यूटर में से बढ़िया भजन कीर्तन का लोडिंग वो छोटी सी पेन ड्राइव में कर देगा, तो एक ही पेन ड्राइव में 200-300 भजन आ जाएंगे, 2-3 घंटे तक बजते रहेंगे, ना मर्जी से सुनते रहो। ओहो वाह, मस्त आइडिया है। अच्छा, तो मैं टप्पू को कह के भजन कीर्तन के लिए स्पीकर की व्यवस्था करवाती हूँ। और सभी मेहमानों के लिए मैं खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। हाँ? और मैं अभी दुकान जाके बापूजी के सभी दोस्तों को शाम के प्रोग्राम में आने का फोन पे आमंत्रण दे देता हूँ। बराबर। बढ़िया है, भोजन से शुरू हुआ बबल भजन से खत्म हो जाएगा। हाँ। बोलो अम्बे माता की जय जय। चलिए टप्पू के पापा, समय बहुत कम है। हाँ दया, बापूजी ने मुझे माफ कर दिया ना, तो हम दोनों पूरी रात गरबा करेंगे। हाँ? सच? हाँ? यहाँ नहीं। पता है यहाँ नहीं, ये तो अभी समय कम है ना, इसलिए मैंने कहा कि अभी यहाँ से हेलो। हाँ, हेलो।
बैठ जा। दूसरी रिक्शा क्यों करनी है? मैं तुझे गोकुल धाम उतार के फिर दुकान चला जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब वेटिंग करने के लिए। अभी पहले पाउडर गली ले लो, ये भाभी को उधर उतार के फिर जहाँ जाने के लिए मैंने आपको रोका था ना पहले, फिर वहाँ जाना है। हाँ? चलिए। थैंक यू दया, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है तूने, मेरा सारा टेंशन दूर हो गया, एकदम हड़वा फुल कर दिया तूने। वैसे टप्पू के पापा थैंक यू मुझे नहीं माता जी को कहिए। अच्छा ये आइडिया भी सासू माँ ने दिया था? अरे नहीं नहीं, वो माता जी नहीं, सबसे बड़े माता जी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया तो मैंने आपको कहा। वाह वाह। बोलो अम्बे माता की। भाई भाई भाई, रिक्शा का हैंडल कहाँ छोड़ रहे हैं आप? खाली मुंह से जय बोलिए। माता जी का सती ऐसा है, बोल भले लोग तल्लीन हो जाते हैं। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के जय बुलाते हैं। लेकिन आप अपना काम धंधा मत छोड़ो भाई, वरना इधर हमारा जय हो जाएगा। हाँ। जा गया दया। आप खुश रहिए। जबरदस्त जबरदस्त आइडिया है, बापू जी अभी मान ही जाएंगे। बोलिए बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका इंतजार। बागा, बावरी को दुकान में मत बुलाना। सेठ जी का मगज पहले से ही रेगिस्तान की रेत की तरह तपा हुआ है। नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को दुकान में नहीं बुला रहा हूँ। मैं तो उनसे ये कह रहा था कि मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बावरी जी? हाँ बागेश्वर जी, आप कितने फोन रोमांटिक हो। क्या करूँ बावरी जी, मैं ऐसा ही हूँ। बागेश्वर जी, मैंने आपको जो गाने की लिस्ट दी थी, आपने डाउनलोड कर दिए? बावरी जी, मैं आपके वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ। सच कहूँ, आपके गानों की पसंद एकदम अफलातून है। मेरी तो हर पसंद अफलातून है बागेश्वर जी। वैसे बावरी जी, मेरी पसंद भी आपकी पसंद की तरह अफलातून है। अरे बाप रे, बावरी जी, सेठ जी आ गए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बागेश्वर जी। बाप रे। बागा, एक काम कर, तो बढ़िया से भजन कीर्तन डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में डाल के मुझे दे दे, और फटाफट करना, मुझे घर जाना है। जी सेठ जी। सेठ जी, अचानक आपको ये भजन कीर्तन का शौक कहाँ से लग गया? नट्टू काका, लगता है सेठ जी संन्यास ले रहे हैं। सन्यास ले तेरी बावरी। हाय हाय। सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रहा है, मैं क्यों सन्यास लूं? सॉरी सेठ जी। बागा, सेठ जी संन्यास लेंगे तो हम दोनों को भी कंपलसरी संन्यास लेना पड़ेगा। माइंड योर लैंग्वेज। क्या है बागा कि एक उम्र के बाद इंसान को अपने आप भजन कीर्तन करने का मन करता है। ओ यंगस्टर, एक उम्र, अरे ये भजन कीर्तन मुझे अपने लिए नहीं, बापूजी के लिए चाहिए। अरे वाह, बापूजी का आपके ऊपर का गुस्सा शांत हो गया? नहीं हुआ है, लेकिन शांत हो जाए उसके लिए दया ने ये बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। कौन सा आइडिया सेठ जी? बापूजी के दोस्तों को शाम को भजन कीर्तन के लिए घर पे बुला के बापूजी का मस्त बढ़िया सरप्राइज देंगे। इससे क्या है, बापूजी खुश हो जाएंगे और उनका जो मेरे ऊपर का गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। वाह वाह सेठ जी, सेठानी जी ने एकदम मस्त आइडिया दिया है। नहीं, जबरदस्त। चल चल बाका, तो फटाफट वो सब भजन कीर्तन लोडिंग करना चालू कर दे, टाइम नहीं है। और नटू काका, मैं गोडाउन में जाता हूँ, वहाँ से बापूजी के सब दोस्तों को शाम के प्रोग्राम का आमंत्रण देना है ना, तो मैं वहाँ से फोन कर देता हूँ, ठीक है? और तू जल्दी करना भाई। जी। कौन भागा? बगल अब। नट्टू काका, वहाँ से जरा पेन ड्राइव देंगे प्लीज। हाँ, 1 मिनट। ये ले बेटा। लाइए। हेलो। हाँ प्रेमजी काका। हाँ कौन? फाइलाकू काका, मैं आपके मित्र है ना चंपकलाल जी गड़ा, उनका सुपुत्र बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, अचानक याद किया?
सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ एकदम एकदम बढ़िया। काका आपको एक निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। कैसा निमंत्रण? वो आज शाम को हमारे घर पे वो बापूजी के लिए हमने एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया है, तो उसमें आपको खास आना है। वाह वाह। तो शाम को 6 बजे आप आ जाना। हाँ काका। और हाँ काका, वो आपका जो ग्रुप है ना, वो बापूजी और आपका वो यंग ओल्ड सीनियर सिटीजन ग्रुप, तो उसके सभी मेंबर को आना है। हाँ जरूर जरूर आएंगे। और ये अचानक भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखने का कारण क्या? फिर भगवान को याद करने के लिए कोई कारण की थोड़ी जरूरत होती है। सही बात है। जब वैसे मन किया तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए, है ना? वाह वाह जेठालाल, क्या बात कही है। तेरे अंदर चंपक के संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल काका, ये सब बापूजी के संस्कार है, उसी की वजह से ऐसा सब करने की और कहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो हम शाम को 6 बजे आ जाएंगे। काका एक और मेरा छोटा सा काम है, करेंगे आप प्लीज? हाँ बोलो बोलो। वो क्या है, बापूजी के सभी दोस्त के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो आप अपने जो ग्रुप के जितने भी उनके दोस्त हैं ना, उनको जरा आमंत्रण दे देंगे मेरी तरफ से। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, मैं सबको फोन कर देता हूँ और शाम को 6 बजे चंपक को सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। बस बस बस। और काका एक बात का खास ध्यान रहे, सबको बोल देना कि ये सरप्राइज प्रोग्राम है ना बापूजी के लिए, तो इसके बारे में बापूजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई तू चिंता मत कर, चंपक को पता नहीं चलेगा कि उसके लिए सरप्राइज है। बस 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 बस। थैंक यू काका, थैंक यू। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। है वाह वाह, बापूजी के सभी दोस्त शाम को आ जाएंगे। बापूजी भी भजन प्रोग्राम की ये सरप्राइज से ऐसा खुश हो जाएंगे कि उनका सारा गुस्सा पानी पानी हो जाएगा। क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है दया ने। वाह मेरी दया, वाह। अरे मेहता साहब को भी बोल देता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, टप्पू मान गया? अरे कहाँ मेहता साहब, टप्पू ने तो मना कर दिया। ओहो, तो अब और क्या आइडिया दूं तुम्हें जेठालाल? नहीं मेहता साहब, आपको कोई आइडिया देने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दया ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है। अच्छा क्या 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 आइडिया? यही कि आज शाम को घर पे बापूजी के लिए एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन, और उसमें बापूजी के सभी दोस्तों को भी निमंत्रण दिया है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आइडिया जेठालाल, इससे बढ़िया आइडिया हो ही नहीं सकता। चाचा जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और क्या है, ये भजन कीर्तन संध्या में एकदम आध्यात्मिक वातावरण होगा, उसमें मैं बापूजी की माफी मांग लूंगा, तो बापूजी भी क्या एकदम खुश मूड में होंगे, तो माफ कर देंगे। तो हमारे बीच में जो तनाव चल रहा है वो खत्म, आज शाम को खत्म। बस एक चीज ध्यान रखना जेठालाल कि इस भजन वाले सरप्राइज में कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? अरे आप क्यों नकारात्मक सोच रहे हैं? अरे जेठालाल नकारात्मक नहीं सोच रहा भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से कर। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू माता साहब, थैंक यू। चलो ओके। बागा ना भजन कीर्तन डाउनलोड कर लिया हो तो फटाफट घर निकल जाता हूँ। हाँ बागा, भजन कीर्तन रेडी हो गया सेठ जी। चल ला बस जल्दी ये ला। पेन ड्राइव ही निकाल रहा हूँ, ये लीजिए। सब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन डाले हैं ना? सेठ जी एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन डाले हैं, सभी लोग सुन के एकदम खुशहाल हो जाएंगे, और बापूजी का आपके ऊपर का गुस्सा बाष्पीभवन हो जाएगा। बस बस, अगर बापूजी खुश हो जाए तो मैं जग जीता। अरे सेठ जी, बापूजी जरूर खुश होंगे। एक तो शाम को ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम, और दूसरा बापूजी की बचाव जाने की ट्रेन की टिकट। चेक कर लेता हूँ। हाँ है, बचाव की टिकट जेब में ही है। चलो नटू काका, मैं निकलूं? पता कीजिए। थैंक यू। बाका, क्या लगता है बापूजी सेठ जी को माफ कर देंगे? नट्टू काका, मैंने ऐसे ऐसे भजन कीर्तन डाउनलोड किए हैं जिसे सुनकर बापूजी उत्साहित, प्रफुल्लित और एकदम आनंदित हो जाएंगे। वो सेठ जी को एक बार क्या बार बार माफ करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बेटर, स्मार्टर, फास्टर बागा बॉय। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। चलो, जलेबी और कचौरी तैयार है। अरे टप्पू दिखा, ये टप्पू, सब तैयार हो गए ना दिखा? मम्मी देखो सब तैयारी हो गई है। सारे सोफे हट गए और ये डीवीडी प्लेयर भी रेडी है। शाबाश दिखा, शाबाश। बस अब माता जी करे भजन कीर्तन के सरप्राइज बापूजी को अच्छी लगे, वो खुशहाल हो जाए,
और तुम्हारे पापा को माफ कर दे। हाँ मम्मी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज दादाजी और पापा के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन मम्मी, पापा कब आ रहे हैं? अरे आ गया बेटा, आ गया। ओ हो आज पता चला अपना हॉल इतना बड़ा है। सोफा वोफा हटा के सब तैयारी मस्त कर ली है। हाँ तो सब तैयारी हो गई है। देखिए कचौरी, जलेबी, मसाला दूध सब तैयारी है। वाह वाह मेरी अन्नपूर्णा, वाह। अच्छा बापूजी का? दादाजी अपने रूम में है, मैं उनको बुला कर आऊं? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं भाई, उनके सब दोस्तों को आ जाने दे बाद में। हाँ अरे हाँ टप्पू के पापा, आपने बापूजी के सभी दोस्तों को आमंत्रण दे दिया है ना? हाँ प्रेम जी काका को बता दिया, ठीक 6 बजे आ जाना। ले, आपने सिर्फ प्रेम जी काका को ही आमंत्रण दिया है? अरे तो पापा एक सोफा हटाने से ही काम चल जाता, मैंने खामखा सारे सोफा हटा दिए। अरे 1 मिनट बेटा, जरा शांति रख। वो क्या है, बापूजी के सभी दोस्तों के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने प्रेम जी काका को बोला कि आप सबको बता देना कि ठीक 6 बजे सब यहाँ आ जाए। अच्छा तो प्रेम जी काका ने सबको बता दिया ना? बता ही दिया होगा। क्या बता दिया होगा? अरे पापा, आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था, मैंने खामखा सारे सोफा हटा दिए। 1 मिनट तो शांति रख भाई। और मुझे देखिए ना, मैंने कितनी सारी कचौरी, जलेबी, मसाला दूध बनाया, उसका तू क्या भी 1 होगा? सेकंड शांति रख, मैं अभी प्रेम जी काका को फोन करके पूछ लेता हूँ, ठीक है? देखिए बापूजी आ गए, अभी उनके दोस्त नहीं आए, क्या होगा? मगर सोफा हटा घर के सारे सोफे कहाँ गए? वो बापूजी घर में साफ सफाई करनी थी ना, इसलिए सब सोफे को बाजू में कर दिया है। हाँ। अरे चंपा! अरे प्रेम जी! अरे सब लोग, अरे जय श्री कृष्ण। अरे प्रेम जी क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ एक साथ? सरप्राइज चंपक, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तेरे बेटे जेठिया ने तुझे सरप्राइज देने के लिए तेरे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या? हाँ, और हम सब तुम्हें भजन कीर्तन और सत्संग का सरप्राइज देने आए हैं। बापूजी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तेरे बेटे जेठिया ने तुझे सरप्राइज देने के लिए तेरे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या? हाँ, और हम सब तुम्हें भजन कीर्तन और सत्संग का सरप्राइज देने आए हैं। बापूजी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा। चंपक, मानना पड़ेगा तेरे बेटे को, इस उम्र में भी तुझे सरप्राइज दे रहा है। हाँ चंपक, इस उम्र में तो हमें सरप्राइज के बदले झटके ज्यादा मिलते हैं। जेठा बेटा, अचानक तूने ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रखा? वो क्या हुआ, कल प्रेम जी काका के घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम था ना, उसमें बापूजी जा नहीं पाए, तो मुझे और दया को बहुत बुरा लगा, इसलिए दया और मैंने फिर नक्की किया कि आज हमारे घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रख के हम बापूजी को सरप्राइज देते हैं। वाह वाह चंपक, तेरा जेठिया जैसा बेटा है, दया जैसी बहू है और टप्पू जैसा पोता है। अरे भाई, इन सब को देख के हमें तुम्हारी बहुत ईर्ष्या होती है, खरुण मित्रों। प्रेम जी काका, हमें जब भी समझ और संस्कार मिले हैं वो बापूजी से ही मिले हैं, और मैं तो बचपन से ही बापूजी के विचारों पे चलता आया हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी ये क्या है, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे, तो मैं बापूजी से माफी मांग लेता हूँ। बापूजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे आपका कोई अनादर हो गया हो तो ना समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
माफ किया। बापूजी, बापूजी, बापूजी। थैंक यू, थैंक यू। दया, दया, बापूजी ने माफ कर दिया मुझे। अरे टप्पू, माफ कर दिया मुझे। बापूजी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। बापूजी, थैंक यू। बापूजी, ये लीजिए, आपकी बचाव की टिकट भी हो गई है, याद से लेके आया हूँ। अरे वाह, ले आया। वाह वाह वाह। बहू, इसे अभी कहीं रख दे, मैं बाद में ले लूँ। हाँ वो संभाल कर रखना। बापूजी। जेठिया, तूने आज यहाँ इन सबको बुलाकर भजन कीर्तन का जो मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेठिया, थैंक यू। नहीं नहीं बापूजी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मुझे माफ कर दिया। तो अभी भजन कीर्तन का प्रोग्राम शुरू करें बापूजी? हाँ, लेकिन भजन मंडली कहाँ है? अरे ये यहाँ, इसमें इसमें है बापूजी। ये इसमें? हाँ बापूजी, इसमें मैं बढ़िया बढ़िया भजन डाउनलोड करके लाया हूँ। ये न बजते रहेंगे और हम इसका मजा लेते रहेंगे। चंपक, तेरा घर तो घर नहीं मंदिर लगता है। अरे भाई प्रेम जी, घर भी तो एक मंदिर ही होता है ना। तो भजन शुरू करो बाबूजी। भक्ति में तल्लीन हो जाइए। सॉरी, लगता कुछ अलग बटन दब गया। ये पता नहीं है क्या अरे क्या कर रहा है? बंद कर! ये सब क्या है? अरे वाह वाह जेठिया वाह, कहना पड़े मानना पड़े, ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम है या डिस्को का? तूने चंपक को नहीं हम सबको भी सरप्राइज दिया है। चलो भाई चलो 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 चलते हैं, चलो जैसी कृष्ण, चलो चलो चलो। सॉरी वो सॉरी हाँ, वो कल वो मशीन में बाबूजी, बाबूजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बागा की गलती है। मैंने बागा को बोला था कि पेन ड्राइव में वो सब अच्छे अच्छे भजन डाउनलोड करे, वो गधे ने इसमें सब डिस्को के गाने डाल दिए। आज बागा की खैर नहीं, आज उसको मैं नौकरी से ही निकाल देता हूँ। खबरदार, खबरदार, जो बागा पे दोष का टुकड़ा डाला है तो तुझे चेक करके लाना चाहिए था ना। ये काम तेरा था और तू बागा पे इल्जाम लगा रहा है। और खबरदार, जो बागा को डांटा या उसे नौकरी से निकाला है तो ये सब गलती तेरी लापरवाही की है। लापरवाही में कभी घर आना भूल जाता है, कभी कोई काम भूल जाता है, कभी तपास करना भूल जाता है, आंखें बंद करके सारे काम करता है। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू।
बोल बाघा। सेठ जी बहुत बड़ी अदला बदली हो गई है। अच्छा क्या? सेठ जी मैंने आपको जो पेन ड्राइव दी है उसमें मैंने बावरी जी के लिए पार्टी सॉन्ग डाउनलोड किए हैं। भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव यहीं रह गई है। मैं अभी घर पे आकर ये भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव आपको दे जाऊं? नहीं यार, अभी सब खेल खत्म हो गया है। हाँ बेटा, थैंक यू। बापूजी कुछ मत बोल तू। भजन कीर्तन के प्रोग्राम में डिस्को के गाने बजाता है। लेकिन बापूजी ये चुप! आज तूने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया है। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बापूजी? हाँ बापूजी। मैंने तो सोचा था कि मैं भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखूंगा, आपके दोस्तों को बुलाऊंगा, आपको सरप्राइज दूंगा तो आप खुश हो जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे और फिर से मेरे साथ बात करने लगेंगे। हाँ बापूजी, ऐसा सोचा था। खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की है तो आज के बाद ना मैं तुझे कुछ बोलूंगा और ना ही तू मुझे कुछ बोलेगा। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? चुप! कह दिया सो कह दिया। क्या कह दिया सो कह दिया बापूजी? टप्पू पापा आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए दया? दया तू तो देख ही रही है ना, सुबह से मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ बापूजी को मनाने के लिए। हाँ। अगर मैं चाहता कि बापूजी मुझसे बात ना करे तो मैं ये सब करता ही नहीं ना। नहीं करते हैं। ओ, इससे कह दे इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। मैंने तय कर लिया है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझसे बात ना करके आपको खुशी मिलती है बापूजी तो ठीक है, मत कीजिए मुझसे बात। मैं भी कसम खाता हूं कि क्या बोल? नहीं बताऊंगा। ठीक। बापूजी रुक जाइए। टप्पू के पापा, बापूजी आप दोनों शांत हो जाइए। हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बापूजी आपने कहा था ना, जो परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। और टप्पू के पापा आप भी वही मानते हैं ना? तो हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ? आइए। नहीं बोल। हेलो, हाँ बोलिए संतोष भाई। अभी हाँ ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ मिलने। हाँ ठीक है ओके। दया, एक पार्टी है संतोष भाई सेठी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। परिवार की कुछ पड़ी। हेलो जेठा अंकल। जेठा अंकल, आपके घर पे मस्त लाउड म्यूजिक बज रहा था, पार्टी थी क्या? हाँ पार्टी थी। जेठा अंकल पार्टी थी और बुलाया भी नहीं? नहीं बुलाया, मेरी मर्जी, क्या कर लेगा तू? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा बच्चा? हाँ तो आपके कंपैरिजन में तो मैं छोटा ही हूँ ना। आपकी उम्र क्या है? अपना काम करना भाई, उम्र पूछ रहा है। तेरा वजन देख, तेरा वजन क्या है? जेठा अंकल, लड़की से उनकी उम्र और हाथी फैमिली से उनका वजन कभी नहीं पूछते। हाँ तेरी पता नहीं जेठा अंकल, पता नहीं, लग जाएगा हाँ तो डॉक्टर तो घर के ही है ना। बोलता हूँ पापा को। मारो। पापा जेठा अंकल पत्थर फेंक के मार रहे हैं। अंजलि भाभी, मेहता साहब है घर पे? हाँ जेठा भाई, तारक तो अंदर ही है। क्यों, कुछ काम था उनसे? हाँ थोड़ा। जेठा भाई क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं कोई टेंशन कुछ नहीं है। पक्का? हाँ तो जाइए, तारक बैठ के कुछ पढ़ ही रहे होंगे। थैंक यू। मेहता साहब। अरे आओ जेठालाल आओ, बताओ भाई कैसा रहा सरप्राइज? कॉम्प्रोमाइज हो गया? हो गए चाचा जी खुश? नहीं, आपका अनुमान सही निकला। सरप्राइज में सब गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया जेठालाल? शुरुआत तो बढ़िया हुई, वो क्या हुआ
तो जेठालाल तुम्हारे साथ गरीबी में आटा गीला हो गया भाई। हाँ मेहता साहब, जिस रस्सी से चल के मैं बापूजी के दिल तक पहुंचना चाहता था, वो रस्सी नहीं सांप निकली, उल्टा मुझे ही डस लिया। इसलिए जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई। बुरा नहीं मेहता साहब, बुरे से भी बुरा हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं मेरे नसीब में कितने चक्रव्यूह पड़े हैं। एक से बाहर निकलता हूँ तो दूसरा चक्रव्यूह दरवाजा खोल के खड़ा ही होता है। आइए आइए भाई साहब, आ जाइए, अंदर आ जाइए, घुस जाइए, स्वागत है आपका, आइए। जी जेठालाल, लेकिन इस वक्त मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, क्या राय दूं। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपकी कोई मदद मांगने नहीं आया हूँ। अभी तो मैंने एक फैसला लिया है, उसके बारे में बताने आया हूँ। कैसा फैसला लिया जेठालाल? पहले आप कसम खाइए कि आप किसी को बताएंगे। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जेठालाल? विश्वास की बात नहीं है मेहता साहब, आप कसम खाइए ना भाई। ठीक है भाई, कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला लिया है कि जेठालाल का तुम पागल हो गए हो? आप मुझे पागल कहो, दीवाना कहो, कुछ भी कहो, मैं फैसला कर चुका हूँ। जेठालाल, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होशो हवास में हो के नहीं? मेहता साहब, मैंने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है। अगर बापूजी ने कसम खाई है मुझसे बात नहीं करने की, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैं भी अपने फैसले से अभी पीछे नहीं हटूंगा। जेठालाल, तुम जो ये करने जा रहे हो, ये दया भाभी को पता है? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब? अगर ये बात मैं दया को बताऊं तो क्या वो मुझे करने देगी? और मेहता साहब, आपको भी हमारी दोस्ती की कसम, आप भी दया को बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है जेठालाल, कसम खाता हूँ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैं भी तुम्हें करने दूंगा? मैं कैसे करने दे सकता हूँ तुम्हें जेठालाल? मेहरबानी करके एक बार फिर से अपने फैसले पे सोच लो जेठालाल। और सोचो क्या, तुमसे ये होगा ही नहीं जेठालाल, ये करना नामुमकिन है। मेहता साहब, ये कच्ची माड़ू का फैसला है, और एक कच्ची माड़ू जब कोई फैसला लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, मैंने जो करने की ठानी है वो मैं करके रहूंगा। आप तो बस अब मुझे ऑल बेस्ट कहिए मेहता साहब। जेठालाल, एक बार फिर से सोचो। मेहता साहब, सिर्फ ऑल बेस्ट कहिए बस। ठीक है, अगर तुम जिद्दी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। दादाजी, देखिए ना, हमारी जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया है। बेचारे टप्पू के पापा बापूजी को मनाने की जितनी भी कोशिश करते हैं, वो सब उल्टी ही हो जाती है। और टप्पू के पापा ने मन ही मन में कोई कसम खा ली है। पता नहीं क्या कसम खाई है। आप उनको हिम्मत देना और उनका हौसला बनाए रखना। वैसे तो टप्पू के पापा रात को काम से बाहर नहीं जाते हैं, आज क्यों बाहर गए? फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? अरे दे, अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, पहुंचने तो दे, रास्ते में हूँ मैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप पार्टी से मिलकर जल्दी घर पर आ जाना। हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं दे, मेरा इंतजार मत करना। वो क्या है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो बापूजी और टप्पू तीनों खाना खा लेना, ठीक है? तो आप कहाँ खाना खाओगे? अरे मेरी जो मीटिंग है संतोष भाई शेट्टी के साथ, वो होटल में ही है, तो मैं उनके साथ वहीं खाना खा के आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छे से खाना खाना और अपना ध्यान रखना। हाँ, और बापूजी की बिल्कुल चिंता मत करना। टप्पू के पापा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बाय बाय। वो ये जेठालाल भी कमाल है, गुस्से गुस्से में कैसी कसम खा ली है। मुझे नहीं लगता कि अब जेठालाल पीछे हटेगा। करूं, टेंशन में डाल दिया है। लगता है अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या? तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे ही शेर के मुंह में अपना सर रखना पड़ेगा। मुझे ही बापूबली के सामने जाना पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। अभी करता हूँ चाचा जी से बात। बापूजी, टप्पू दिक्का, चलिए खाना खाने। जेठे आ गया?
नहीं बापूजी, अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको आने में जरा देरी हो जाएगी, तो खाना बाहर ही खाकर आएंगे। ये जेठिया कभी नहीं सुधरेगा। बहू, तू खाना परोस, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। हाँ जी बापू। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं तू इस वक्त यहाँ? हाँ चाचा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल। हाँ मान लीजिए कोई आया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कहीं अकेले में बात करें। ठीक। बोल। बैठिए ना चाचा जी, बैठिए ना, बात करते हैं, बैठिए ना। हाँ तो चाचा जी मैं ये एक मिनट, कुछ भी कहने से पहले मुझे ये बता, जेठिया ने तुझे भेजा है ना? नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो स्वयं आया हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मुझे जेठालाल नहीं भेजा है चाचा जी। चाचा जी मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही थी ना कि हर परिवार को दिन में एक बार तो कम से कम साथ खाना खाना चाहिए, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ चाचा जी। लेकिन तेरा दोस्त समर्थन नहीं करता, उसका क्या? नहीं नहीं, वो भी समर्थन करता ही है चाचा जी। अरे समर्थन करता है तो उसका पालन क्यों नहीं करता? नहीं नहीं चाचा जी, वो भी पालन करना चाहता ही है, लेकिन जेठालाल के भी व्यापार की अपनी मजबूरियां, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो व्यापार के सामने परिवार को भूल जाने का? मैं तो उस परिवार को संभालना इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, ये पहली जिम्मेदारी है, और जेठालाल भी मानता है और इस चीज को जानता है। अब वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही करता है ना चाचा जी। अब देखिए ना, आपका गुस्सा शांत करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अरे ऐसा बोल कि मेरा गुस्सा बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। पहले वो वादा करके वक्त पे घर पे नहीं आया, फिर सुविचार के नाम पे मुझे ताना मार, फिर सरप्राइज देने के नाम पे मेरे सारे दोस्तों को घर पे बुला के भजन कीर्तन की बजाय डिस्को के गाने बजाकर सबके सामने मेरा अपमान किया। इसको जिम्मेदारी बोलते हैं? चाचा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो भजन की जगह डिस्को गाने बज गए, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? वो तो बाघा से गलती से वो पेन ड्राइव चेंज हो गई थी ना। अरे लेकिन उसे चेक करके लाना चाहिए था ना। चाचा जी टेंशन में इतनी छोटी मोटी चूक तो हो ही जाती है, अब इसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। जेठालाल ने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है कि जेठिया पे गुस्सा करके मैंने बड़ा गुनाह किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाचा जी, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मुझे क्यों समझा रहा है? जाके अपने परम मित्र को समझा। देखिए चाचा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जेठिया का अपने धंधे में, अपने दोस्तों में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सबसे पहले वो मेरा बेटा है, और उससे भी पहले मैं उसका बाप हूँ, और हर बाप को अपने बेटे पे गुस्सा करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल चाचा जी, बाप के अधिकार, मतलब आपके अधिकार से बिल्कुल इनकार नहीं है चाचा जी, लेकिन आप जेठालाल का पक्ष भी समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं सब समझता हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। जेठिया की माँ के चले जाने के बाद मैंने अकेले अपने हाथों से जेठिया को बड़ा किया। मैंने एक पल भी जेठिया को अपने से दूर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ जेठिया ही था। मैंने अपने जीवन में हमेशा पैसों से ज्यादा अपने परिवार को महत्व दिया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हो जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। सच्चा अमीर वो होता है जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, क्योंकि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के साथ खाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर मैं जेठिया पे गुस्सा हूं, और गुस्सा रहूंगा। अरे पर चाचा जी